हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशंस चैप्टर को। ये इंटीग्रेशंस चैप्टर का एपिसोड 1 है। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बेसिक से, क्योंकि ये इंट्रोडक्शंस का हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये एपिसोड हम लोगों का 1 है इंटीग्रेशंस चैप्टर का। तो हम लोग BCEC LE एग्जामिनेशंस करने के लिए प्रिपरेशंस करने के लिए BCEC LE एग्जामिनेशंस यानी कि लेटरल एंट्री एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो चलिए ज़्यादा लेट को बिना किए हुए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशंस को हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं, कितना इंपॉर्टेंस है BCEC LE एग्जामिनेशंस में इंटीग्रेशंस चैप्टर का, इसको हम लोग एक बेसिक आइडिया इसका हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको कितना एपिसोड में कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा बेसिक बातें करूँगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसके पढ़ाई को। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर जो हम लोगों का फर्स्ट आने वाला है, वो आने वाला है इंटीग्रेशन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो ये तो मैं जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ा रहा था तो आप लोगों को पता होगा, डिफ्रेंसिएशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त ही मैंने बताया था कि हम लोगों का इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, डिफ्रेंसिएशन का वो इनवर्स प्रोसेस है। तो आप लोगों को ये चीज़ बेसिकली पता है। तो अब हम लोग ये चीज़ों को हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में, यानी कि इंटीग्रेशंस बाय ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग किस तरह से कोई फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करके उसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशंस बाय सम रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस। इस तरह से हम लोग डिफाइनिट इंटीग्रेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, डिफाइनिट इंटीग्रल्स एंड लिमिट ऑफ सम्स, ये सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं डिटेल में। तो जितना टॉपिक आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, ये सभी टॉपिक के एक अलग अलग आपको वीडियोज़ आएंगे। अब मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन से आपको इतना वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का यदि आपको कॉन्सेप्ट गुड वे में क्लियर हो जाएगा तो आपको और भी इसका यूज फूरियर सीरीज में होने वाला है। इसका यूज आपको कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको ये सभी चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, एक बैकग्राउंड नॉलेज रखना। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको यदि उसका बैकग्राउंड ठीक ढंग से पता है तो उसको समझना 50% या 60% आसान हो जाता है। इस वजह से हम लोग बैकग्राउंड को ठीक ढंग से समझेंगे इंटीग्रेशन का। इसके बाद एपिसोड वाइज मैं इस वजह से इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ हर एक टॉपिक को। इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग हर एक टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग रिलेट करेंगे कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस BCEC LE एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे, जो कि आप लोगों को भी प्रिपरेशंस करना चाहिए और उस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग को बराबर सॉल्व करना चाहिए। ये हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियोज़ में, और आने वाले जो वीडियो सीरीज़ हैं इंटीग्रेशंस का, उसमें हम लोग इस तरह से रिलेट करने वाले हैं। तो चलिए, ये तो था कुछ बेसिक बातें। मुझे उम्मीद है आप सभी फ्रेंड्स को ये क्लासेस जो है पसंद आ रही होगी। तो आप लोग अपना जो है फीलिंग जो है, अपना जो प्रतिक्रिया है, वो इस वीडियोज़ के कमेंट सेक्शंस में ज़रूर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, एक फीडबैक मिलता है कि आपको वीडियोज़ किस तरह का पसंद होता है और कैसा लगता है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग आज का इस वीडियोज़ को शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। और हम लोगों का ये जो एपिसोड है इंटीग्रेशन का, ये एपिसोड 1 है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हालांकि आपको सीरीज वाइड वीडियो मिलते चलेंगे, ये आपको यहाँ पर सीरीज में लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 करके एपिसोड आएगा। तो ये हम लोगों का एपिसोड 1 है, और एपिसोड 1 में हम लोग बात करेंगे बेसिकली इंटीग्रेशंस इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियोज़ में। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं एस के ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोज़ पे यदि आप आ रहे हैं तो इस वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी विचार के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर को।
तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि कुछ इंटीग्रेशंस का आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पर फार्मूला के बारे में मैं बात करूँगा बेसिकली। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते थे पहले dy/dx निकालते थे x टू दी पावर n का। तो क्या होता था, x टू दी पावर n इस तरह से होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन, यदि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो किस तरह से क्या आएगा हम लोगों का। और अब देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तो हम लोग x टू दी पावर n आ रहा था, और हम लोग x टू दी पावर n का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पर क्लीन कर दिया हूँ। तो इसी तरह से आप जैसे x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकाले थे तो 1 आता था। यहाँ पर यदि इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 1 का तो x होता है। मतलब इस तरह से log x का यदि मैं बात करूँ डिफ्रेंशिएशन का तो हम लोग जानते थे 1/x होता है, लेकिन 1/x का यदि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाता है, log x हो जाता है। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं और भी सभी फॉर्मूला को। यहाँ पर मैं सभी फॉर्मूला को स्लाइड के फॉर्म में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग क्योंकि प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं इसका, तो सभी लोग इस फॉर्मूला को नोट कर लें अपने नोट्स में। और मैं बोल रहा हूँ इस वीडियोज़ को कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियोज़ आने तक आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। यदि आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो ये पूरा आपको बाय हार्ट होना चाहिए, पूरा आपको बढ़िया से याद होना चाहिए सभी फॉर्मूला। ये आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है हर एक फॉर्मूला को आप समझ लेंगे, लिख लेंगे। और बेसिकली कुछ नहीं है, आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स को, ये सभी फॉर्मूला को आपको नोट्स में ठीक ढंग से लिख लेना है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग देखते हैं और भी कुछ फॉर्मूला को। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर और भी कुछ फॉर्मूला आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के आपको मिल जाते हैं कुछ कुछ फार्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को पता होना चाहिए। ये बेसिक सा फार्मूला है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियोज़ को पॉज करके सभी फार्मूला को लिख लेंगे। और वीडियोज़ को पॉज करने के सभी फार्मूला को लिखने के बाद आगे चलते हैं, हम लोग कुछ बात करते हैं बेसिक सा, जो कि इंटीग्रेशंस में हम लोगों को जानना जरूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को बेसिकली एक रूल पता होना चाहिए, फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स का सिंपल मतलब होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल हम लोगों को पता होना चाहिए आखिर हम लोग इंटीग्रेशन में करने क्या वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेसिक सा रूल के बारे में। तो रूल हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन में 2 रूल के पढ़ने वाले हैं, एक रूल 1 और रूल 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम लोग तो कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर रूल 1 और रूल 2 के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। और दूसरा जो बात करेंगे वो हम लोग फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये चीज़ों को भी हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं बेसिक रूल्स के बारे में। तो बेसिक रूल क्या क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग इसको गुड वे में समझ पाएंगे। तो बेसिक रूल के अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो हम लोगों को आता है बेसिकली रूल फर्स्ट में यदि मैं बात करूं तो रूल फर्स्ट आता है आपको बेसिकली कि यदि आप कोई कांस्टेंट वैल्यूज का यदि आप उसका फाइंड करेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ का यदि आप लोगों का मल्टीप्लाई में है, तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। एक यदि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि यदि आपको इंटीग्रेशंस दिया हुआ रहेगा, इन स्टेटमेंट के बारे में यदि मैं थोड़ा सा बात करूँ, यदि आप चाहते हैं कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस का बेसिक रूल में, तो बेसिक में आप लोग लिख सकते हैं रूल लिख दीजिएगा। इसके बाद रूल नंबर 1 लिखिएगा, उसमें लिखिए, मैं बोल रहा हूँ the integral of the product of a constant and a function is equal to the product of the constant and the integral of the function। ये स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा, दैट इज एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, दैट इज यदि कोई फंक्शन आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहेगा, यदि आपको कोई फंक्शन है दिया हुआ कोई भी, तो आपको जिस तरह मान के चलिए यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है के दिया हुआ है कोई फंक्शन, के जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और एफ एक्स एक हम लोगों का फंक्शन है और डी एक्स दिया हुआ है। इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंगली हम लोग का ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर ला लेते हैं, यानी कि ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ये चीज़ को आपको पता करना है, रखना है एकदम कॉन्सेप्ट करके। तो ये क्या हो जाएगा, के आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन हम लोग बेसिकली एफ एक्स का फाइंड करेंगे और डी एक्स का फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो ये एक पहला रूल हो गया। एक बेसिक सा बातें हैं, यहाँ पे कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं थी।
इस चीज़ों को। अब जिन फ्रेंड को हो सकता है इंग्लिश में जो मैंने रूल नंबर 1 का स्टेटमेंट को बोला, हो सकता है कि इन्हीं को समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार मैं हिंदी में भी बोलना चाहता हूँ कि एक औचर, औचर का मतलब होता है कांस्टेंट, क्लियर है, और एक फलन, फलन का मतलब होता है फंक्शन। तो एक औचर और एक फलन के गुणनफल का समाकलन, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, उस फलन के, फलन मतलब फंक्शन के समाकलन और अचर के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हिंदी में भी समझ में आ गया होगा। तो आपको बेसिकली कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ का यदि इंटीग्रेशन फाइंड करना है, कोई प्रोडक्ट में है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर ला देते हैं बेसिक रूप से। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं, जो कि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 क्या कहना चाहता है, इस चीज़ को देख सकते हैं। हालांकि यदि मैं पिछले चैप्टर में चलूँ, पिछले स्लाइड में चलूँ, तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं यदि चाह लें तो जैसे कि यदि मैं प्रूफ करना चाहूँ इसे, तो इसे मैं इरेज करता हूं और मैं थोड़ा सा प्रूफ करके भी आप लोगों को दिखा देता हूं। हालांकि बस उतना सफिशिएंट था, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूं प्रूफ करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यदि हम लोग उसी रूल को बेसिक शब्दों में समझें कि कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको हम लोग इंटीग्रेशन चिन्ह से जो बाहर निकाल देते हैं, सिंपल में यही होता है। फिर भी कुछ फ्रेंड्स को यदि लगे कि सर समझा भी दीजिए प्रूफ करके, तो प्रूफ में यदि हम लोग इंटीग्रेशन क्या करेंगे, बेसिकली dy/dx, और हम लोग के कांस्टेंट होगा, और उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे किसका, बेसिकली fx जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और dx हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन भी जो करते हैं तो हम लोग ये आ जाता है आगे, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हम लोग जब डिफ्रेंसिएशन पढ़े थे तो हम लोगों को ये चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट पता था, तो k इंटू dx हो जाएगा। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, fx और dx। तो ये बेसिक सा बातें हैं, मैंने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें यहाँ पर किया नहीं है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि के एफ एक्स। तो बेसिकली के एफ एक्स क्या है, ये के बाहर आ गया और एफ एक्स जो हम लोगों का एक फंक्शन है कोई भी। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, हम लोगों का डिफ्रेंसिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि समाकलन जो है वो अवकलन का प्रतिलोम है। हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो फाइनल जो आपको एक्सप्रेशन बेसिकली यहाँ का याद रखना है, आपको बेसिक रूप से फाइनल में फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ कि आपको फाइनली याद रखना क्या है आखिर। तो फाइनली जो आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स जो होता है, के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है, के आ जाता है बाहर और इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं एफ एक्स और डी एक्स का। आपको बेसिकली ये चीज़ों को आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है, कि हमको कांस्टेंट वैल्यू को सिर्फ इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल देते हैं और एफ एक्स जो दिया हुआ होता है उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली याद रखना है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग देखते हैं अब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आ चुका है इसका बेसिक डेफिनेशंस भी, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। हालांकि स्क्रीन पर कट रहा है, पूरा कंप्लीटेड आपको नहीं दिख पा रहा होगा, तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। तो इसका बेसिक जो है वो कहता है, द इंटीग्रल ऑफ द सम और डिफरेंसेस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस। दैट इज, हम लोग बात करते हैं कि इंटीग्रेशंस के बारे में, लेकिन बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए। इसमें रूल नंबर 2 में सिंपल में कहना ये चाह रहा है, रूल नंबर 2, कि दो फंक्शन का हम लोग यदि योगफल यानी कि सम, या फिर हम लोग उनका अंतर, या फिर हम लोग उसका डिफरेंस जो फाइंड करेंगे, उनका जो इंटीग्रेशन होगा, और जो योगफल और इंटीग्रेशन करने के जो योगफल या डिफरेंस करने के बाद जो हम लोग उसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो दोनों इक्वल होता है। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन्स आया होगा, क्लियर कंप्लीट समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग इसको ठीक ढंग से एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल के हेल्प से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बेसिकली आपको जो है कि कोई भी दो फंक्शन है, मान के चलिए कि एफ एक्स फंक्शन है और एक जी एक्स फंक्शन है, क्लियर है। आप दोनों को जोड़ दीजिए और इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे आप, तो जितना आएगा, मान के चलिए हम लोग मान लेते हैं कुछ इस दोनों का जो फंक्शन है, मान के चलते हैं हम लोगों के लिए कि आ गया पी एक्स, मान रहे हैं, ऐसा मतलब सोचिएगा नहीं कुछ, ये हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। मान के चलते हैं हम लोग पी एक्स आ गया।
या कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए ये आया, लेकिन फिर इसी डेफिनेशंस में कहता है कि हम लोग तो इसका कर दिए, लेकिन यदि हम लोग एफ एक्स जो है फंक्शन और इसका अलग से हम लोग इंटीग्रेशन करें डी एक्स और प्लस और इंटीग्रेशंस ऑफ जी एक्स करें अलग अलग, तो भी हम लोगों का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, पी एक्स ही आएगा। मतलब दोनों का इंटीग्रेशंस जो है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। यही कहता है आपका रूल नंबर 2, और ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली याद रहना चाहिए। तो चलिए इसका एक रियल जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए ये आपको लिख दिया है इस तरह से। तो चलिए हम लोग इसे आपको याद क्या कर रखना है बेसिक रूप से। तो बेसिक रूप से जो आपको याद रखना है वो इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, और या उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या सम कर सकते हैं, और जी एक्स है डी एक्स बराबर आपको इंटीग्रेशंस ऑफ एफ एक्स आप फाइंड कर रहे हैं, और प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और मैं डी एक्स लिख दे रहा हूँ। तो आपको बेसिकली यही चीज़ मैंने समझाया है पिछले स्लाइड में भी, तो आपको ये चीज़ को बेसिकली याद रखना है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कोई भी जो फंक्शन होगा उसका सम और प्रोडक्ट के जो इंटीग्रेशन होगा, और अलग अलग उस फंक्शन को यदि हम लोग इंटीग्रेट करके जो सम करेंगे तो दोनों का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेम आएगा। ये चीज़ आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शंस का जो आइडिया है आपका क्लियर हो गया है। मुझे उम्मीद है आप बेसिकली समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन में हम लोग को बेसिक सा बातें को क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चल गया है, फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग किस तरह से उस फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड कहता है इंटीग्रेशन 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और दिया हुआ है ये ब्रैकेट में, और dx दिया हुआ है। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब ये तो हो गया बेसिक सा क्वेश्चन, एक सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको इसको सॉल्व करना है। जो कैंडिडेट्स को थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है वो लोग वीडियोस को पॉज कर दें और सॉल्व करें, और जिनको नहीं आता है वो इसको सॉल्व करने के लिए वीडियोस को कंटिन्यू देख सकते हैं। मैं इसे अब सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रोसेस जो होगा आपको सॉल्व करने का, इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं इसको क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। क्योंकि हम लोगों को डायरेक्टली इंटीग्रेट करें या सेपरेट करके इंटीग्रेट करें, बात तो एक ही होगा। अभी तुरंत हम लोग रूल नंबर 2 में पढ़े हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 4x³, ठीक है, और dx तो हम लोग लिखते ही हैं, प्लस फिर हम लोग इंटीग्रेशन, फिर 3x² क्या लिखेंगे, फिर dx लिखेंगे, फिर प्लस फिर इंटीग्रेशन 2x क्या हो जाएगा dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 4, ठीक है, और dx हो जाएगा। ये मैंने क्या किया कि हर एक को क्या कर दिया, मैंने सेपरेट कर दिया, और इसको मैं अलग अलग से। अब यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, अलग अलग से सेट करने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट आप लोगों को याद होगा, क्या बताया था मैंने कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जब आएगा तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का 4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन साइन के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3 जो है हम लोगों का कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 जो है हम लोगों के लिए क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 4 क्या है हम लोगों का, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कौन कौन से टर्म को हम लोग बाहर लाते हैं और कौन कौन से टर्म को हम लोग अंदर रखते हैं। तो जब हम लोग इस कांस्टेंट टर्म को बाहर लाएंगे तो हम लोगों को हो जाएगा 4, और इंटीग्रेशन की यदि बात करें तो बचेगा वहाँ अंदर में x³ और dx बचेगा, और फिर प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx बचेगा, और प्लस 2 आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन x dx, और प्लस
4 का बात करूँगा, 4 आ जाएगा कांस्टेंट बाहर और अंदर में बचेगा कुछ नहीं, x बचता है, तो x टू दी पावर 0 हम लोग कर देंगे और dx कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ों पर पावर यदि 0 रहता है तो वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसको तो सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो एक बार मैं पीछे का स्लाइड दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है, आप लोग देख सकते हैं वीडियोज़ को पॉज करके। मैं फिर यहाँ पर आ जाता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ला लिया है और जो हम लोगों का वेरिएबल वाला वैल्यूज़ था उसको हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग बेसिक सा आइडिया जानते हैं कि एक्स टू दी पावर क्यूब को हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करने वाले हैं। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पर इंटीग्रेशंस का, आप लोगों को सभी फ्रेंड्स को पता है कि हम लोग इंटीग्रेशंस में फॉर्मूला जानते हैं कि यदि x टू दी पावर n दिया हुआ हो और dx दिया हुआ हो और उसको इंटीग्रेट करना हो तो हम लोग का बेसिक सा फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इस कंडीशन को एलिमिनेट सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। तो यहाँ पर x टू दी पावर n के बदले क्या है, x टू दी पावर 3 है। तो हम लोग यही फॉर्मूला सिंपल यही यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप लोग इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लें साइड में कॉपी में, क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। हालांकि नहीं तो मैं यहाँ पर स्लाइड ही चेंज कर ले रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम लोग एक्स क्यूब को इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो बेसिकली हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो 4 तो है ही और इनटू में हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन को अब हम लोग हटा देंगे और हम लोग जब इस एक्स क्यूब को इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे, इस फॉर्मूला पर, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। क्लियर है। और हो जाएगा प्लस 2 इंटू हम लोगों का एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय हो जाएगा 1 प्लस 1। और फिर हो जाएगा क्या, बेसिकली प्लस 4 इंटू एक्स टू दी पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 प्लस सी। हम लोग यहाँ पर सी भी लिखते हैं इंटीग्रेशन में, इसका बेसिकली कुछ रीज़न नहीं है। होता क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यूज में कुछ अप्रॉक्सीमेटेड जो वैल्यूज बच जाता है वो एक्चुअली हम लोग सी एज्यूम कर लेते हैं, या ऐसे ही हम लोग इंटीग्रेशंस में सी लास्ट में लगा देते हैं कि कोई भी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो बचा कुचा होगा वो हम लोगों का सी में रहेगा। तो हम लोग इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। ये एक्चुअली में डेरिवेशंस करने वाला पार्ट होता है तब इसका नीड होता है, हालांकि ये चीज़ को आपको दिखाना जरूरी नहीं है। बीसीसीएल एग्जामिनेशन में आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव में यदि ऑप्शंस दिए रहेंगे प्लस सी वाला तो आपको सेलेक्ट करना है, या बेसिक आइडिया आपको रखना है कि इंटीग्रेशंस में हम लोग लास्ट में प्लस सी ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर यदि 4 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। यदि इस 3 प्लस 1 को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा हम लोगों का। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 बाय 4, और ये हम लोग का 4 तो मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई में है यहाँ पर हम लोगों का ये 4 हो रहा है। तो ये जब यदि हम लोगों का 4 हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 4, और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ये 3 हो रहा है हम लोगों का दोनों का सम करके, तो ये और ये 3 तो कट जाएगा। उसी तरह से ये 1 प्लस 1 और ये 2 है तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यदि मैं बात करूँ यहाँ पर 0 प्लस 1, ये तो कैंसिल नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसी विचार के साथ हम लोग यहाँ 4 हम लोगों का कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल, ये वाला 4 कैंसिल नहीं हुआ है। तो हम लोग इसे नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं कि क्या क्या हम लोगों का अब बचा हुआ है। तो 4 तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या हुआ है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 कैंसिल हो गया था तो एक्स टू दी पावर क्यूब, अब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x तो बचा हुआ था वो वाला, और प्लस सी। तो ये जो हम लोगों का इक्वेशन आया, ये आया फाइनल हम लोगों का इंटीग्रेशन उस इक्वेशंस का जो इक्वेशंस आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं एक थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन कुछ जो मेरे प्यारे दोस्त हैं वो लिख करके भेजते हैं कि सर रूट वाला क्वेश्चंस को भी इंटीग्रेशंस में करवाइए जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सही बात है, इम्पॉर्टेंट एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड उनको लगता है तो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग रूट वाला क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोगों के लिए कि फाइंड करना है आपको इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेट करना है अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स इंटू एक्स टू दी पावर आपको 3/2 दिया हुआ है, माइनस 7x टू दी पावर 5/2 दिया हुआ है, और प्लस
9x⁻7/2 दिया हुआ है और dx दिया हुआ है। आपको बेसिकली ये इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग को पता है तो वीडियोस को पॉज कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए इसे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका सॉल्यूशंस को कर रहा हूँ। आप लोगों को अब बेसिक सा समझ में आने लगेगा, बेसिक सा आइडिया। जहाँ पर नीड होगा मैं समझाऊंगा, नहीं तो मैं इसे बेसिकली सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वही टर्म को √x इंटू x⁻3/2 और -7x⁻, हो जाएगा 5/2 और प्लस 9x⁻7/2 dx। तो ये मैंने वही इक्वेशंस को यहाँ पर लिख दिया। अब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं बेसिकली कि अंडर रूट में x में जो है अंडर रूट को हटा करके हम लोग x को लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 1/2 का मतलब ही होता है रूट। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग x⁻1/2 लिख सकते हैं। और जो बाद में कि हम लोगों का ये टर्म है x⁻3/2 माइनस 7x⁻5/2 और हम लोगों का जो वैल्यू है प्लस 9x⁻7/2 और dx है। हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। और हम लोगों को अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये जो x आपको दिख रहा है ये x से इसको भी मल्टीप्लाई है, ये x को इसको भी मल्टीप्लाई है और ये x से इसको भी मल्टीप्लाई है। तो हम लोगों को सब से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों का हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन तो हम लोग देंगे ही, इसके बाद हो जाएगा क्या, बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा क्या, x⁻1/2 और इनटू में हो जाएगा x⁻3/2 जो कि हम लोगों का पहला टर्म है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए फिर हो जाएगा माइनस 7x⁻1/2 और इनटू में हो जाएगा क्या, x⁻5/2 और प्लस 9x⁻1/2 इंटू x⁻7/2 dx। जब फ्रेंड्स हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, अब तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी फ्रेंड्स कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को एक बेसिक कैलकुलेशंस का आइडिया है। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इंटीग्रेशंस में आ जाएगा, इक्वेशंस आएगा x² माइनस 7x³ और प्लस 9x⁴ dx है। तो अब हम लोगों को ये बेसिक सा एक इक्वेशंस आया। तो आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपको कैसा क्वेश्चंस दिख रहा था, देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम लोग इससे क्या कर दिए, ब्रेक करते हुए हम लोग कुछ इस तरह से इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिए और इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं। और हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया भी है इस टाइप के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिक रूप से कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ईच टर्म को सेपरेट करने वाले हैं। जो हम लोगों का ईच टर्म है सबको सेपरेटली हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग से इसे लिखते हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x² dx माइनस 7 को हम लोग लेंगे कॉमन और इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा x³ dx प्लस 9 को ले लेंगे बाहर और x⁴ dx। इस तरह से हम लोगों का आएगा। अब तो हम लोग बेसिकली वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में किया था। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x⁻+1/2 + 1 2 + 1 और -7 और इनटू में हो जाएगा फिर क्या, x⁻3 + 1/3 + 1 प्लस 9 और क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए, इनटू 9 इंटू हम लोगों का यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x⁴ + 1/4 + 1 प्लस c। तो ये हम लोगों का बेसिक सा एक आइडिया हुआ। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोगों का फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा x⁻3/3 माइनस 7x⁴/4 प्लस 9 इंटू x⁵/5 प्लस c। तो ये जो हम लोगों का एक्सप्रेशंस आया बेसिक रूप से हम लोगों का यही हो गया उस इक्वेशन का इंटीग्रेशन। आपको ये सब चीज़ें बेसिक हल्का लगता होगा, इजी लगता होगा, लेकिन इजी आप क्वेश्चन सॉल्व पहले करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तभी आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियोज़ में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशंस का इतना ही रखते हैं, लेकिन हम लोग कुछ असाइनमेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो उस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को आप लोग ऑनेस्टली कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं डिफरेंट टाइप वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को दे रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। हम लोग
ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को देख चुके हैं इंटीग्रेशंस का, और भी हम लोग वीडियोज़ में आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट का क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेजना है ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी एसके ट्यूटोरियल का आपको इस चैनल के अबाउट सेक्शंस में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ईमेल आईडी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है आपको, पहला नंबर क्वेश्चन है फाइंड करना है आपको इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है 1 + x का क्यूब है दिया हुआ, और √x है, और इसका dx है। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर लिख करके भेजिएगा, तो मुझे आसानी होगा उसे चेक करने में। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फाइंड इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे x⁴ और +5x² + 3/√x dx। इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में इस सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस को देखेंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो क्या हुआ। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है, बेसिकली इवेल्युएट इंटीग्रेशन करना है आपको x³ + 8 × x - 1/x² - 2x + 4 और dx आपको दिया हुआ है। इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स रिलेटेड, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस रिलेटेड। आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं फाइंड, क्वेश्चन नंबर शायद ये 4 है। तो फाइंड आपको करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको sin³ x + cos³ x बाय sin² x cos² x dx। इसको आपको बेसिकली सॉल्व करके सेंड करना है एसके ट्यूटोरियल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे। इसके बाद आपको मैं एक और क्वेश्चंस देना चाहता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चंस कहता है कि आपको बेसिकली इवेलुएट करना है बेसिक रूप से। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, क्योंकि सभी टाइप्स के स्टूडेंट वीडियोस को देखते हैं, तो उम्मीद करता हूं कुछ कैंडिडेट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेट करना है आपको sec x⁴ 0 डिग्री और 10x⁴ जो है वो 0 है, और इसका dx है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो मुझे उम्मीद है आप ये सभी क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो हम लोग इस सभी क्वेश्चंस को का जो है बेसिकली हम लोग सॉल्यूशंस को देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए ये वीडियोस कैसा लगा। और फ्रेंड्स, फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग आज के इस वीडियो में बस इतना रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।